गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिविल फर्स्ट ईयर वालों के लिए है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या कहता है ये देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है वो ये कहता है कि अगर किसी बिंदु पर, ये कोई पॉइंट है, अगर किसी बिंदु पर दो बल लगे हुए हैं, एक मान लीजिए ये लगा हुआ है P, एक ये लगा हुआ है Q, ये मान लीजिए एक दूसरे से थीटा एंगल पे लगे हुए हैं, ये कोई पॉइंट है O, ठीक है। अगर किसी बिंदु पर दो बल लगे हुए हैं, अगर किसी बिंदु पर दो बल P और Q लगे हुए हैं, तो ये जो दो बल हैं ये किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है। समांतर चतुर्भुजों का कुछ इस तरीके का होता है ना, ठीक है। तो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, इसको हमने C मान लिया, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा है। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी बिंदु पे दो संगामी बल लगे हुए हैं P और Q, तो इसको हमने P कह दिया, इसको हमने Q कह दिया। अगर किसी बिंदु पर दो संगामी बल P और Q लगे हुए हैं तो ये दोनों बल किसी समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाओं OA और OB द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं, जो कि परिणाम और दिशा में समान होंगे, जो इसके हैं, ठीक है। जो परिमाण और दिशा में समान होंगे जैसा कि ये है, और जो इसका डायगोनल होगा, जो विकर्ण होगा इसका, हमने मान लिया विकर्ण क्या आपका R है, जो इसका डायगोनल होगा समांतर चतुर्भुज का, वो इसके परिणामी द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ये होता है इसका स्टेटमेंट। हमने मान लिया कि जो ये डायगोनल है ये इसके बेस से अल्फा एंगल बना रहा है। जो डायगोनल है इसके बेस से कितने एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल आपका बना रहा है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, इसमें इसका जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, इसका मान ज्ञात करना है, और ये बेस से हॉरिजॉन्टल से OA से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें। तो ये हम देख लेते हैं कैसे इसका निकलेगा। देखिए, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, ऊपर से लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि ये वाला एंगल 90 का हो गया, ठीक है। अब देखो, जब ये वाला एंगल थीटा है पूरा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, हम लोग सब जानते हैं। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक OA कितना है, P है, ये कितना होगा, देखो ये Q है, तो ये जो AC होगा ये भी कितना होगा, ये भी आपका Q ही होगा। ये P है तो ये भी कितना होगा, P ही होगा, ठीक है ना। ये Q है, ये थीटा है, तो इस Q का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या होगा, Q cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा क्या होगा, Q sin थीटा, हम लोग जानते हैं, ठीक है। कंपोनेंट में तोड़ना तो हम जानते ही हैं। इस Q का दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वाला Q cos थीटा, वर्टिकल वाला Q sin थीटा। अब हमने क्या करा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले ट्राइंगल में जो OC और ये इसे हमने मान लिया K, मान लो इसको, इस पॉइंट को हमने मान लिया K, ट्राइंगल OCK में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ट्राइंगल OCK में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि OC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OK के स्क्वायर के इक्वल होगा, प्लस KC के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख दिया हमने। जो OC है वो क्या है, R है, तो यहाँ पे लिख दो R स्क्वायर इज इक्वल टू OK कितना है, OA प्लस AK, OA प्लस AK, OA प्लस AK का स्क्वायर प्लस KC का स्क्वायर। KC कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, KC की वैल्यू क्या है, Q sin थीटा, तो यहाँ पर सीधा वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज हमारे आगे निकल कर, अब हम OA और AK की वैल्यू रख देंगे। OA क्या है, OA यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, P, और AK की वैल्यू क्या है, Q cos थीटा, रख दो। OA की वैल्यू क्या थी, P, और इसकी वैल्यू थी Q cos थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये R स्क्वायर इक्वल में चली रहा है। अब हमने क्या काम करा, इस ब्रैकेट वाले को खोल देंगे A प्लस B के होल स्क्वायर से, तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस ये वाली टर्म्स है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि इस टर्म को जोड़ने पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बचेगा। ये हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस इसको ऐसे लिख लेंगे 2pq कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या चल रहा है आपका, आर स्क्वायर की वैल्यू चल रही है, तो यहां से आर स्क्वायर ये आ गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का अंडर रूट। तो जो इसका रिजल्टेंट हुआ उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, आपकी आ गई अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, हमने रिजल्टेंट तो निकल गया, अब हमने क्या पूछा था कि जो रिजल्टेंट है वो बेस से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो इस अल्फा की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो इसी वाले ट्राइंगल में OCK, इसी वाले ट्राइंगल में देखेंगे हम लोग क्या आएगा, टेन अल्फा क्या होगी, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, टेन अल्फा क्या होगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, KC डिवाइडेड बाय बेस कितना है, OK। OK को हमने लिख दिया OA प्लस AK, OK KC डिवाइडेड बाय OA प्लस AK। तो ये हो गया आपका टेन अल्फा की वैल्यू। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, KC की वैल्यू क्या है, Q साइन थीटा, टेन अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई OA की वैल्यू क्या है P, और इसकी वैल्यू है Q cos थीटा, यानी कि P प्लस Q cos थीटा। तो ये हो गया इसकी टेन अल्फा की वैल्यू। अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो टेन इनवर्स Q साइन थीटा अपन में P प्लस Q cos थीटा, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो परिणामी है उसकी वैल्यू निकल गई, और परिणामी कितने एंगल से जा रहा है, बेस से हॉरिजॉन्टल से, उसकी वैल्यू भी हमारे पास निकल गई। अल्फा क्या निकलेगा, टेन इनवर्स Q साइन थीटा अपन में P प्लस Q cos थीटा। अच्छा, एग्जामिनर अगर हमसे ये पूछ लेता है कि इसी के आगे हम इसको बढ़ाते हैं, एग्जामिनर हमसे पूछता है कि मान लीजिए जो ये आपका जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, इसमें अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट कितना होगा। या हमसे पूछ ले कि अगर कि मतलब किस केस में हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू मिलेगी, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, जो मैक्सिमम परिणामी कब मिलेगा, जब दोनों बलों के बीच का जो एंगल होगा, P और Q के बीच के जो बलों का एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट मिल जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। देखो इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो अगर इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले इसमें जो हमने निकाला है प्रूव करके, इसमें हम अगर थीटा इक्वल टू 0 रखें, देखो केस 1 क्या कहता है आपका, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू को इसमें रख दो, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq, यानी कि p प्लस q का स्क्वायर बन जाएगा ये, इसका अंडर रूट, यानी कि r की वैल्यू आ गई p प्लस q। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है, उस केस में हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा, यानी कि p और q को ऐड हो गया, यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। अगर हमसे पूछे कि भाई मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, तो मिनिमम कब मिलेगा, मिनिमम तब मिलेगा जब हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे तो मिनिमम मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि इसमें जो P और Q है वो क्या है, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, दोनों क्या है, एक ही दिशा में लग रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। जब 0 हो जाएगा तो जहां P लगेगा उसी के पीछे Q लग जाएगा, यानी कि दोनों एक ही दिशा में लगेंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक ही दिशा में बल लग रहे हैं वो कब लगेंगे, जब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, और वही केस बनता है आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट का। दूसरा केस आते हैं,
दूसरा केस क्या होता है हमारा, कहाँ रखूँ, इसको रफ कर देता हूँ थोड़ी के लिए क्योंकि यहाँ स्पेस भी नहीं मिल पा रहा। इसको मैं, या इसको लिखा रहने दो, इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2 क्या है आपका, केस नंबर 2 है जब थीटा की वैल्यू क्या रख दी हमने, 180 डिग्री कर दिया। थीटा की वैल्यू 180 करोगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका -1, यानी कि कॉस 180 कितना हो जाएगा आपका -1, -1 हो गया। अब इस -1 को कहाँ रख दोगे, उठा के इसमें रख दोगे, पुट कर दोगे, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, r की वैल्यू आएगी p² प्लस q² माइनस के 2p³ का अंडर रूट। ये किसका बन गया, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का बन गया। ये किसका बन गया फॉर्मूला, p माइनस क्यू का। ये तो r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, p माइनस क्यू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो दोनों बल हैं उनके बीच का एंगल 180 है, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, उस केस में हमें मिनिमम रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। क्या होगी उसकी वैल्यू रिजल्टेंट की, p माइनस क्यू, यानी कि कोई जो बड़ा बल होगा उसमें से छोटे बल को हम लोग माइनस कर देंगे। ये आएगा निकल हमारा, ठीक है। दोनों क्या होगा इसमें, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। केस नंबर 3 क्या है, अगर हमसे पूछता है कि भाई दोनों बल अगर लंबवत लगे हैं, परपेंडिकुलर लगे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि दोनों बलों के जो बीच का एंगल है वो कितना है आपका 90 डिग्री है। केस नंबर 3 क्या है आपका, दोनों बलों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब cos 90 0 हो गया और इसकी वैल्यू उठा के तुम इसमें रखोगे तो ये वाली पूरी टर्म कितनी होगी, 0 हो गई। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, r की वैल्यू आएगी अंडर रूट में p² प्लस q²। तो ये हो गया आपका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जिस जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की, उस हिसाब से आप इस उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखते जाएंगे और आंसर का जो परिणामी होगा उसका आंसर आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया परिणामी की बात। अगर हमसे कोई पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि भाई दोनों बल बराबर है, दोनों बल बराबर हैं, उस केस में जो परिणामी है उसका एंगल कितना होगा, कितने एंगल से वो बढ़ेगा आगे की तरफ, है ना। तो नेक्स्ट केस आपका मैं देख लेता हूं कि अगर दोनों बल आपके बराबर हैं, यानी कि P और Q आपके इक्वल हैं। केस 4 क्या है आपका, दोनों बल बराबर, क्या कह दिया, मतलब P और Q इक्वल हो गए। जब P और Q इक्वल हो गए हैं तो क्या करोगे आप, ये वैल्यू किस में रखोगे, इसमें रखोगे। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है कि परिणामी का एंगल बताओ। परिणामी का एंगल कितना होगा, ये होगा tan इनवर्स ये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अल्फा क्या होगा आपका, tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन में P प्लस Q cos थीटा। अब P और Q इक्वल है तो जहां जहां P है वहां वहां Q कर देंगे, तो Q कॉमन लेके काट देंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q sin थीटा अपॉन में Q प्लस Q cos थीटा। तो यहाँ से Q कॉमन ले लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स sin थीटा को हम लिख दिया 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा को हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1, ठीक है। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस उसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका बचेगा ये कि tan इनवर्स क्या बचेगा, tan थीटा बाई 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपका, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, sin थीटा बाई 2 ऊपर cos थीटा बाई 2 नीचे, यानी कि tan थीटा बाई 2 बच गया। ये tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे केवल थीटा बाई 2 बचेगा। यहाँ पे क्या चलता आ रहा है, यहाँ पे अल्फा चलता आ रहा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि अगर दोनों बल बराबर हैं, है ना, दोनों बल बराबर हैं, उस केस में जो परिणामी होगा वो
जो परिणामी होगा यानी कि जो उसका एंगल होगा परिणामी का, वो क्या होगा, दोनों बलों के बीच के, मतलब दोनों बलों के बीचों बीच से गुजरेगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, मैं दिखाता हूँ दोबारा बनाकर, देखो यहाँ बनाया था हम लोगों ने, ये P था, ये Q था, ये O था, ये एंगल कितना था आपका, ये एंगल था आपका थीटा, और जो परिणामी था R कहाँ से निकल रहा था, अल्फा से निकल रहा था। तो हमारे क्या निकल गया है, अल्फा क्या है, θ/2 निकल गया है। तो अल्फा क्या है, θ/2 निकल गया है। यानी कि जो परिणामी है ना वो क्या होगा, थीटा पूरा एंगल है, यानी कि ये क्या होगा आपका θ/2 होगा। यानी कि जो परिणामी होगा वो P और Q के बिल्कुल बीच में से जाएगा, ओके, बिल्कुल बीच में से होके जाएगा। किस केस में, अगर P और Q की न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल है, बराबर है, उस केस में हमारा क्या होगा, जो परिणामी होगा वो कहाँ जाएगा, P और Q के बिल्कुल बीचों बीच होके जाएगा। यानी कि जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, θ/2 ऊपर होगी और θ/2 नीचे होगी, ये होगा हमारा। तो ये हमने चार पांच केस किए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। कोई डाउट आएगा तो उससे मुझे पूछ लीजिएगा आप लोग। आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।